जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। श्री राधा रानी जी की छठी का महोत्सव कब मनाया जाएगा, श्री राधा रानी के छठी महोत्सव को घर पर कैसे मनाया जाता है, कैसे श्री राधा रानी सरकार का पूजन किया जाता है और किस किस चीज का भोग छठी महोत्सव के दिन लगाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो आप सबने श्री राधा अष्टमी का व्रत तो रखा होगा, राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया होगा। हमारे यहाँ पर मंदिर में भी श्री राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। उसकी इमेजेस, उसकी तस्वीरें आप मोबाइल की स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो अब बात हो रही है राधा रानी जी के छठी महोत्सव की। सबसे पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के समय से छठी मनाने की परंपरा चली आ रही है। ठाकुर जी के समय से छठी महोत्सव मनाया जाता है। छठी माता पार्वती जी का ही एक अंश है, तो भगवान के समय से छठी महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन कन्याओं का छठी महोत्सव नहीं मनाया जाता, कन्याओं की छठी नहीं मनाई जाती, क्योंकि ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो श्री राधा रानी सरकार के छठी महोत्सव की बात हो रही है, तो श्री राधाष्टमी का व्रत रखा है, श्री राधाष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया है, तो राधा रानी का छठी महोत्सव भी अवश्य करना चाहिए। तो इस वर्ष 2023 में श्री राधा रानी जी का छठी उत्सव 27 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। जी हाँ, श्री राधा रानी जी की छठी इस वर्ष 2023 में 27 सितंबर दिन बुधवार को है। श्री राधा रानी जी के जन्म के बाद छठे दिन ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन 23 सितंबर को अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन थी। इस कारण 5वें दिन ये उत्सव मनाया जाएगा, अर्थात 27 सितंबर दिन बुधवार को श्री राधा रानी सरकार की छठी मनाई जाएगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठी महोत्सव को कैसे मनाना चाहिए, किस किस चीज का भोग किशोरी जी को लगाना चाहिए। तो राधा रानी जी की छठी 27 सितंबर दिन बुधवार को आपने दोपहर के समय लगभग 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है। पूजन का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोपहर में पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप श्री राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं, धूप दीप से उनका पूजन करें, उनको फूलों की माला पहनाएं और पूरी श्रद्धा भावना से उनका पूजन करें। ठाकुर जी की पूजा भी साथ होती है। लेकिन अगर आपके घर में राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है, श्री राधा रानी जी का विग्रह अर्थात उनकी मूर्ति नहीं है, तो आप श्री राधा रानी जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन श्री राधा रानी जी के चित्र को आप तिलक लगाएं, ठाकुर जी के चित्र को आप तिलक लगाएं, उसके पश्चात उन्हें फूल माला पहनाएं। श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में फूल अर्पित करें, भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करें। श्रद्धा भावना से पूजा होगी तो श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा मिलेगी। तो अब यहाँ पर विशेष बात आती है कि श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन किस किस चीज का भोग किशोरी जी को, श्री राधा रानी सरकार को लगाना है। तो उसके बारे में सबसे पहली बात, श्री राधा रानी जी को अरबी की सब्जी सबसे अच्छी लगती है, तो अरबी की सब्जी का भोग लगाना चाहिए। साथ में आप रोटी या पूड़ी बना सकते हैं, रोटी या पूड़ी में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपने श्री राधा रानी जी को कढ़ी चावल का भोग भी लगाना है। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है, लेकिन छठी महोत्सव में कढ़ी चावल अवश्य होने चाहिए। अगली बात, श्री राधा रानी जी को मीठा पान प्रिय है, मीठे पान का भोग भी आपने लगाना है। तो अब बात आती है कि कौन सी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। तो आप घर में खीर भी बना सकते हैं। अगर आप घर में खीर नहीं बना सकते तो आप बाजार से कोई मिठाई ले आइए, क्योंकि मिठाई का भोग या मीठी वस्तु का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने किसी न किसी फल का भोग अवश्य लगाना है, वो कोई भी फल हो सकता है। तो इस तरह से इन 7 चीजों का भोग आपने श्री राधा रानी जी को जरूर लगाना है।
लेकिन अगर आप मीठा पान किसी कारण से नहीं लेकर आ सकते तो आप उसकी जगह पर किसी और मीठी वस्तु का भोग लगा दीजिए। तो इन 7 चीज़ों का भोग आपने श्री राधा रानी जी को अवश्य लगाना है। अगर इसके अलावा आप और कुछ भी चाहें तो वो सब कुछ आप भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात, अगर अरबी की सब्जी आपके यहाँ पर नहीं मिलती, आप अरबी का भोग नहीं लगा सकते, तो किसी और सब्जी का भोग आप उसकी जगह पर लगा सकते हैं। तो 7 वस्तुओं का आपने भोग लगाना है, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार और कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन इन सब चीज़ों का भोग आप श्री राधा रानी सरकार को अवश्य लगाएं। मन की भावना होगी तो किशोरी जी की कृपा प्रकट होगी ही होगी। सब चीज़ों का भोग लगाकर उसके बाद आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव घर में मनाया जाता है। श्री राधा अष्टमी के दिन आपने व्रत रखा है, राधा रानी जी का जन्मदिन, जन्म महोत्सव मनाया है, तो वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। इस तरह से आगे श्री राधा रानी जी की भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे तो श्री राधा रानी सरकार की कृपा अपने आप आएगी ही आएगी। आपके जीवन में अपने आप आपको मालूम होगा कि आपको सुख शांति आनंद मिलने लग जाएंगे, क्योंकि किशोरी जी की कृपा तो आती ही है। तो श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी कुछ प्रश्न आपने पूछना हो तो सामने मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबको श्री राधा रानी जी के आने वाले छठी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की, श्री राधा जी के छठी महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।